बोवन वर्ड से, जो कि आप देख रहे हो 11th है, 11th है इंग्लिश लिटरेचर की बुक है। उसकी जो पोइट्री नंबर फर्स्ट है, पोइट्री नंबर फर्स्ट है द पीकॉक, क्लास 11th इंग्लिश लिटरेचर। पोइट्री नंबर फर्स्ट है द पीकॉक, जिसको कि सुजाता भट्ट के द्वारा लिखा गया है। हम देखते हैं कि द पीकॉक, इस पोएम को सुजाता भट्ट के द्वारा लिखा गया है। सुजाता भट्ट जिनका जन्म है born in 1956, जिनका जन्म है 1956 में हुआ। एजुकेटेड इन USA, संयुक्त राज्य अमेरिका में, और आपकी शिक्षा है वो हुई लिव्स इन जर्मनी नाउ, और वर्तमान में आप जर्मनी में और रहती है वह। और आपको द कॉमनवेल्थ प्राइज है आपको प्राप्त हुआ। कलेक्शन ऑफ पोएम्स, कविताओं का संग्रह है। ब्रूनिज्म कविताओं का संग्रह है, जिसके लिए आपको कॉमनवेल्थ प्राइज है वो प्राप्त हुआ था 1988 में आपको कॉमनवेल्थ प्राइज है वो प्राप्त हुआ कविताओं का संग्रह, जिसका नाम था ब्रूनिज्म। और आपके द्वारा कुछ शॉर्ट स्टोरीज हैं, दूसरी जो स्टोरीज हैं वो लिखी गई थी, उनको हम देखते हैं। मनी शैडोज, जो आपकी और बुक्स हैं। अदर वर्क के बारे में बात करें, ये क्या है? अदर वर्क हैं आपके। अदर वर्क वो है मनी शैडोज, जो कि 1991 में पब्लिश हुई ये बुक है आपकी। और स्टिकिंग रोज, जो कि 1994 में पब्लिश हुई। ये 2 पुस्तकें हैं, और जो आपकी कविताओं की जो कि पुस्तक हैं जो कि पब्लिश हुई थी। इसके बाद हम देखते हैं जो द पीकॉक है। द पीकॉक इस पोएम के माध्यम से द अनसेटिंग का मतलब अपसेटिंग है, अपसेटिंग फीलिंग ऑफ ए पर्सन लिविंग अवे फ्रॉम हर मदरलैंड, इस पोएम के माध्यम से है। और जो कि पोइटिस है, कवित्री है, और दुखद भावनाओं को, एक व्यक्ति की दुखद भावनाओं को शो करती है। लिविंग अवे फ्रॉम हर मदरलैंड, जो कि अपनी मातृभूमि से और कहीं दूर रह रहा है, उस व्यक्ति की दुखद भावना है, सैड फीलिंग्स है, उनको बतलाती है। जैसा कि ये जो पोएम है, इसमें जो होल पोएम है, हम देखते हैं ये पूरी कविता है इंडिया के बारे में बात करती है। देखो, इस पोएम में जो बात की गई है वो किसके बारे में बात की गई थी? होल पोएम इज टॉकिंग अबाउट इंडिया, कि पूरी कविता है जो इंडिया के बारे में बात की गई है। इसमें हम देखते हैं दी पीकॉक, जो दी पीकॉक है दी नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, जो कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। और जैसा कि इसके सौंदर्य के बारे में बताया गया है, द ब्यूटी ऑफ पीकॉक, जो मोर है उसके सौंदर्य के बारे में इस पोएम में बताया गया है। जैसा कि सबसे पहले बताया गया है, ए फ्लैश ऑफ ए
टर्क्यूअस इन दी पीपल ट्री। देखो बताया गया है ए फ्लैश ऑफ टर्क्यूअस इन दी पीपल ट्री। टर्क्यूअस का मतलब है नीलमणि, नीलमणि कहते हैं, नीलमणि कि पीपल के वृक्ष पर नील जो मणि है कि एक चमक के समान दिखाई दे रही है। जो पीकॉक है एक पीपल का वृक्ष है उस पर बैठा हुआ है, और जो कि टर्क्यूनियस एक नील मणि होती है उसके समान फ्लैश कर रही है। स्लेंडर नेक, उसकी गर्दन को कैसे बताया गया है, नाजुक गर्दन बताया गया है, स्लेंडर नेक है। और पीकॉक की, इसके बाद हम देखते हैं ए ब्लू शैडो विथ ए फॉल ओवर यू, और बताया गया है कि एक ए ब्लू शैडो एक नीली परछाई जो तुम्हारे ऊपर है मानो कि वो गिरेगी। दोज डार्क ग्लोइंग आईज वॉयलेट फ्रिंग्ड विद गोल्डन एम्बर। अब देखो गोल्डन एम्बर सुनहरे पदार्थों से युक्त है, वॉयलेट फ्रिंग बैंगनी किनारों वाली, ग्लोइंग आईज चमकीली आँखें, सुनहरे पदार्थों से युक्त बैंगनी किनारों वाली और ये चमकीली आँखें। जैसा कि जो पीकॉक है उसकी फिजिकल ब्यूटी के बारे में बताया गया है। और इसके बाद में हम देखते हैं कि जो इमेज है यहाँ पर वो पोइट कहता है कि इसकी जो आवाज़ है वो अचानक ही और सुनाई देती है। और जैसा कि पीकॉक है उसको यहाँ पर बताया गया है जैसा कि रॉयल है, फैसिनेटिंग है, आकर्षक है, प्रीशियस है, बहुमूल्य है, और मैग्निफिसेंट बताया गया है, शानदार बताया गया है पीकॉक को यहाँ पर। और इसके बाद है